बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज किया करता था। वह एक अच्छा राजा था जो कि अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखता था और उनको कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होने देता। वह उनकी रक्षा का पूरा ध्यान रखता था। राजा का एक मंत्री था जिसका नाम सेवाराम था। वह एक लालची किस्म का इंसान था। राजा ने राज्य से कर वसूलने राज्य का अन्य कार्य सेवाराम को सौंप रखा था, लेकिन सेवाराम हमेशा जब भी कर वसूलने के लिए जाता था तब सभी लोगों से जरूरत से ज्यादा कर लेता था, जिससे कि सभी लोग बहुत परेशान थे। लेकिन वे लोग कर भी क्या सकते थे। वे सोचते थे कि ये राजा का आदमी है और यदि इसे कर नहीं देंगे तो वह उनको गांव से निकाल देगा और दुकान नहीं लगाने देगा। सेवाराम ज्यादा कर वसूलने के साथ साथ किसी भी दुकान से कोई भी सामान फ्री में उठा लेता था और कोई यदि उसे उस सामान के लिए कुछ कहता तो वह उसको यह धमकी दे देता कि वह उसकी दुकान को बंद करवा देगा। तो लोग चुप हो जाते और सेवाराम से कुछ नहीं कहते। एक दिन की बात है, जब सेवाराम सभी से कर वसूल रहा था तो एक दुकान पर पहुंचा और दुकानदार से बोला कि तुम्हारा कर 20 रुपए है तो तुम मुझे 20 रुपए दे दो। साहब, पिछली बार तो मेरा कर 10 रुपए था, अभी इतनी जल्दी 20 रुपए कैसे हो गया? तो इस बात पर सेवाराम ने कहा, अगर तुम 20 रुपए कर नहीं दोगे तो तुम्हारी दुकान नहीं लगेगी। दुकान बंद होने की बात को सुनकर दुकानदार ने उसको 20 रुपए का कर दे दिया। और यह सब घटना एक लड़के ने देख ली जो कि बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था। वह उसी राज्य में रहता था। उस लड़के का नाम वैभव था। वैभव ने सोचा, लगता है इस मंत्री को सबक सिखाना पड़ेगा। अगले दिन वैभव जंगल में जाता है और वहाँ से एक बराबर के 4 छोटे छोटे पौधे ले आता है और वे पौधे लेकर मंत्री सेवाराम के घर जाता है और उससे कहता है, मंत्री जी, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। और वह पौधे मंत्री सेवाराम को दे देता है और कहता है, आप हमारे राज्य का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, इसलिए मैं ये पौधा आपके लिए लेकर आया हूँ। अपनी तारीफ सुनकर मंत्री मन ही मन खुश होता है। वैभव मंत्री से कहता है, मंत्री जी, ये कोई साधारण पौधे नहीं हैं। यदि आप इन पौधों में रोज पानी डालोगे तो कुछ दिनों बाद ये बहुत बड़े हो जाएंगे और इनमें फूल खिलेंगे। फिर आप चाहे तो इन पौधों के फूलों का माला बनाकर पहनोगे तो आप गायब हो जाओगे और आप किसी को नहीं दिखोगे। इस बात पर मंत्री सेवाराम सोचता है, अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं किसी भी दुकान पर जाकर सामान उठा सकता हूँ, अपनी मनमानी कर सकता हूँ, जिससे मेरे पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद वैभव अपने घर चला जाता है और मंत्री रोज उन पौधों में पानी डालने लगता है। कुछ समय बाद पौधे बड़े हो जाते हैं और उसमें फूल खिलने लगते हैं। तो वह मंत्री उन फूलों को तोड़कर उनकी एक माला बनाता है और अपने गले में डाल लेता है और अपनी पत्नी से कहता है, क्या मैं तुम्हें दिख रहा हूँ? तो उसकी पत्नी कहती है, हाँ हाँ, आप दिख रही हो, क्या हुआ? फिर वह दोबारा माला पहनता है और दोबारा अपनी पत्नी से पूछता है, क्या मैं तुम्हें अब दिख रहा हूँ? उसकी बार बार पूछने पर उसकी पत्नी गुस्से में कहती है कि वह उसे नहीं दिख रहा और वह उस माला को पहनकर बाजार में जाता है और वह किसी भी दुकान से कोई भी सामान उठाने लगता है। लोग उसे देख तो रहे होते हैं लेकिन कोई उससे कुछ नहीं कहता है, क्योंकि लोगों को पता था कि वह लालची किस्म का बेकार इंसान है और इसके मुंह लगने से कुछ फायदा नहीं है। जब कोई भी व्यक्ति मंत्री से कुछ नहीं कहता तो मंत्री सोचता है कि वह सचमुच का दिखाई नहीं दे रहा। तभी थोड़ी देर बाद राजा उस बाजार में दौरे पर अपने सैनिकों के साथ प्रजा को देखने आते हैं और जब सेवाराम राजा को देखता है तो वह राजा के इन हारों को चुराने की सोचता है। वैसे भी वह किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। यह सोचकर वह राजा के करीब जाता है और राजा की एक माला तोड़ लेता है और सैनिक सेवाराम को पकड़ लेते हैं। तभी सेवाराम राजा से माफी मांगने लगता है कि तभी वहाँ पर वैभव आ जाता है और वह राजा को पूरी बात बताता है कि मंत्री सेवाराम किस तरह से सभी लोगों से ज्यादा कर लेता है। इसलिए उसने यह तरीका अपनाकर
मंत्री को सबक सिखाया है। इस बात पर राजा वैभव को इनाम देते हैं और वैभव को मंत्री बना देते हैं। साथ ही कर वसूलने का कार्य भी वैभव को सौंपते हैं और सेवाराम को राज्य से निकालने का हुक्म मिल देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारी आगे की कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें।